Good morning, students. Welcome to e-learning class of Second Hearts. Today, in your accountancy lecture, this one is your lecture 23. I am going to explain you some numericals of chapter 6, that is accounting equation. In this lecture, I am covering question number 8, unsolved question, numerical question of your book, and question number 9b of your book. Do it in your copy. Now see question number 8, beta. Prepare for the accounting equation on the basis of the following. Started business with cash rupees 5,40,000, 1,40,000 and stock rupees 2,50,000. Sold goods costing rupees 50,000 at a profit of 25% on cost. Deposited into bank account rupees 1,80,000. Purchase goods from Mohan rupees 80,000. सी बेटा फर्स्ट पॉइंट में देखो आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इन्होंने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,40,000 एंड स्टॉक रुपीज़ 2,50,000. तो कैश और स्टॉक दोनों का बिजनेस में कम स्टार्टिंग में ही आ गया है. इट मीन्स कैश और स्टॉक ये दो एसेट्स क्रिएट हो गई और ये दोनों अमाउंट जाकर कैपिटल में ऐड हो जाएंगी क्योंकि इट इज़ क्रिएटिंग कैपिटल. इज इट क्लियर बेटा? तो कैश आपका 1,40,000 का आया, स्टॉक आपका 2,50,000 का आया, इज इक्वल्स टू आपका जो कैपिटल हो गया दैट इज़ आपका 3,90,000 का कैपिटल हो गया. नाउ सी द बी पॉइंट. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. गुड्स को सोल्ड करा है जिसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 50,000 है, उसको 25% एंड ऑन कॉस्ट पे सोल्ड करा है. तो 50,000 का आप 25% निकाल लीजिए, इट इज़ 12,500. इट मीन्स 50,000 का गुड्स को 12,500 के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट करा है. तो 50,000 प्लस 12,500 इट इज़ 62,500. तो सेल प्राइस इज 62,500 एंड कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड प्रॉफिट इज 12,500. आई एम टेलिंग यू अगेन, जो कॉस्ट प्राइस होती है गुड्स की जिसको आपने बेचा होता है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक. जो सेल प्राइस है इफ इट इज़ इन कैश तो टोटल सेल प्राइस आपके कैश में ऐड होती है एंड वॉट एवर प्रॉफिट वी आर गेटिंग इन सेलिंग द गुड दैट प्रॉफिट विल बी एडेड टू द कैपिटल. सो 50,000 का जो कॉस्ट है गुड्स का वो स्टॉक में से माइनस होगा. 12,500 जो है आपका प्रॉफिट में ऐड कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दैट इज़ प्रॉफिट. एंड जो आपका 62,500 सेल प्राइस है वो आपका कैश में प्लस हो जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द थर्ड पॉइंट. सो डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट रुपीज़ 1,80,000. बैंक अकाउंट में रुपीज़ 1,80,000 डिपॉजिट करा है बेटा. इट मीन्स कैश डिपॉजिट करा होगा तो कैश से विड्रॉल हुआ और बैंक में डिपॉजिट हुआ. तो कैश में से 1,50,000 माइनस 1,80,000 माइनस हो जाएगा और बैंक में 1,80,000 प्लस हो जाएगा. इज इट क्लियर? देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज़ 80,000. यहाँ पे कैश वर्ड नहीं यूज़ करा है, यहाँ पे इन्होंने एक पर्सन का नेम यूज़ करा है दैट इज़ मोहन. तो मोहन को गुड्स सोल्ड बेचा है परचेज करा है फ्रॉम मोहन 80,000. इट मीन्स मोहन इज़ द क्रेडिटर. तो ये कैश में परचेज नहीं हुआ है तो इट विल नॉट इफेक्ट कैश. तो परचेज गुड्स है इट मीन्स इट विल बी एडेड टू स्टॉक. स्टॉक में 80,000 का गुड्स ऐड हो जाएगा एंड आपका क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड दैट इज़ ऑफ 80,000. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द सोल्यूशन. See the solution beta. In solution also I did this. See, started business with cash. Started business with cash 1,40,000 and stock 2,50,000. तो कैश में 1,50,000 ऐड हो गया, स्टॉक में 2,50,000 हो गया, तो और कैपिटल हो गई 3,90,000 की. इज इट क्लियर? तो दिस वन इज़ योर बेसिक इक्वेशन. तो बेसिक इक्वेशन क्या आ गई आपकी? दैट इज़ इन इक्वेशन 1,40,000 कैश, 2,50,000 स्टॉक एंड 3,90,000 capital. Now see the next point. Sold goods costing rupees 50,000 at a प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 25. प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. ये मैंने अभी आपको बताया था. 25% जो प्रॉफिट हुआ 50,000 के गुड्स का दैट इज 12,500. कॉस्ट प्राइस 50,000 है. 50,000 में 12,500 आपने ऐड कर दिया तो टोटल सेल प्राइस इज़ 62,500. वो कैश में प्लस हो जाएगा. जो कॉस्ट प्राइस है गुड की वो स्टॉक हो गया, वो स्टॉक में से 50,000 माइनस होगा और जो आपका 12,500 प्रॉफिट आया है इट विल बी एडेड टू कैपिटल. इज इट क्लियर? तो जो न्यू इक्वेशन आ गई दैट इज़ कैश 2,02,500, स्टॉक 2 लाख प्लस डेटर बैंक 0 एंड कैपिटल 4,02,500. ठीक है बेटा? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 1,80,000. मैंने अभी आपको बताया कि जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश डिपॉजिट कर रहे होंगे तो कैश का विड्रॉल हुआ और बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गई तो कैश में से 1,80,000 माइनस हो जाएगा और बैंक में आपकी 1,80,000 की अमाउंट प्लस हो जाएगी.
तो सी कैश में 1,80,000 माइनस एंड बैंक में 1,80,000 प्लस, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो बैंक कैश की अमाउंट जो रिमेनिंग बैलेंस बचा न्यू इक्वेशन में, कैश इज़ 22,500, स्टॉक 2 लाख एंड बैंक 1,80,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर 0 प्लस कैपिटल 4,02,500। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज़ 80,000। 80,000 का गुड्स मोहन से परचेज करा है तो मोहन इज़ द क्रेडिटर, इट विल नॉट इफेक्ट कैश। तो स्टॉक में आपकी 80,000 की अमाउंट प्लस हो जाएगी और क्रेडिटर्स आपके 80,000 के क्रिएट हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपका जो कैश हो गया न्यू, दिस वन इज़ योर फाइनल इक्वेशन। जो लास्ट इक्वेशन होती है फाइनल इक्वेशन होती है। तो फाइनल इक्वेशन में आपका कैश इज़ 22,500, स्टॉक में आपका 80,000 प्लस हो गया 2,80,000, बैंक इज़ 1,80,000, क्रेडिटर्स में 80,000 क्रिएट हो गया तो क्रेडिटर 80,000 एंड कैपिटल इज़ 4,02,500। तो आपने कैपिटल और क्रेडिटर लाइबिलिटी का टोटल किया तो इट इज़ 4,82,500, जो इक्विवेलेंट होना चाहिए एसेट्स के 2,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 22,500, इट इज़ ऑल्सो 4,80,500, 4,82,500। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9th बी। सी 9th बी बेटा, 9th बी में 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने के हैं। आई हैव डन वर्किंग नोट्स ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन। वर्किंग नोट्स आप समझिए, नोट्स में आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं, सोल्यूशन भी गिवन है, आप उसको नोट डाउन करिए और फिर वीडियो को ऑन वीडियो चला दीजिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। सी क्वेश्चन नंबर 9th बी, prepare accounting equation from the following and also prepare balance sheet. Raghu started business with cash rupees 1,50,000, bought goods for cash rupees 80,000 and on credit rupees 40,000. Then third point, goods costing rupees 75,000 sold at a profit of 33 1 by 3%, half the payment received in cash. 33 1 by 3% is 1/3. आप कैसे इसको टोटल करके देख लीजिए, 33 1 by 3% is 300/100, it is 1/3. 33 1 by 3% is 100/300, it is 1/3. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, पेड फॉर रेंट रुपीज़ 2,000 एंड फॉर सैलरीज रुपीज़ 4,000. Paid for rent rupees 2,000 and for salaries rupees 4,000. Goods costing rupees 20,000 sold for 18,500 for cash. See the first point beta. Raghu started business with cash rupees 1,50,000. It means cash comes in 1,50,000 का कैश आया और कैपिटल क्रिएट हुई है तो 1,50,000 कैश और कैपिटल में आपकी 1,50,000 की अमाउंट आ जाएगी. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 40,000. कैश में गुड्स को परचेस करा है आपने 80,000 का और क्रेडिट पे परचेस करा है 40,000 का. इट मीन्स कैश प्लस क्रेडिट जो आपका स्टॉक आया है गुड वो दैट इज़ ऑफ 1,20,000 और कैश में से आपके 80,000 माइनस होगा और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 40,000 की. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1 by 3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश. इसको सोल्यूशन में समझिए बेटा, इसके वर्किंग नोट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. सी द थर्ड पॉइंट, कॉस्ट प्राइस कितनी थी गुड्स की आपकी 75,000 की, उसका आपका 33 1 by 3% प्रॉफिट निकाल लिया, इट इज़ 25,000. उस 25,000 को कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दिया तो इट विल बिकम 1 लाख और ये 1 लाख आपकी क्या हो गई, इट इज़ द सेल प्राइस. उसमें से हाफ पेमेंट कैश में आई है, इट मीन्स 1 लाख का 50,000 कैश रिसीव्ड हो गया और रिमेनिंग ऑन द क्रेडिट, इट मीन्स डेटर्स क्रिएट हो गए 50,000 के. सी स्टॉक में से आपके 50,000 माइनस होगा, 75,000 जो कॉस्ट प्राइस है उसको स्टॉक में माइनस करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिटेबिलिटी 25,000 को प्लस कर दोगे और आपका जो कैश में रिसीव्ड हुआ है 50,000 वो कैश में प्लस हो जाएगा और डेटर्स में जो प्लस हो जाएगा दैट इज़ 50,000. इज इट क्लियर बेटा? ये मैंने वर्किंग नोट्स इसलिए दिए हैं सो दैट यू कैन कम टू नो कि कहाँ पे क्या पॉइंट हमें ऐड करना है और माइनस करना है. सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट. गुड्स जो है आपके 10,000 के हैं उसको सोल्ड करा है आपने कॉस्ट क्रेडिट पर 12,000 का. सी दिस वन इज़ ऑल्सो देयर इन द वर्किंग नोट. कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 10,000 है, सेल प्राइस ऑन क्रेडिट इज़ 12,000 तो प्रॉफिट इज़ 2,000. इट मीन्स स्टॉक में से 10,000 माइनस होगा, दैट इज़ में 12,000 सेल प्राइस प्लस हो जाएगी क्योंकि आपके क्रेडिट पर हैं तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा और प्रॉफिटेबिलिटी जो 2,000 की है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी.
नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, पेड फॉर रेंट ₹2000 एंड सैलरी ₹4000, ये दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं, तो 6000 की अमाउंट कैश एंड कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगी। देन सी द नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। सी इन सोल्यूशन, इसको मैंने वर्किंग नोट्स में मेंशन किया है। कॉस्ट प्राइस जो गुड्स की है दैट इज़ 20,000, सेल प्राइस इज़ 18,500। कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेल प्राइस, इट मीन्स फर्म इज़ गेटिंग लॉस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, इट मीन्स फर्म को लॉस हो रहा है। लॉस आपका 1500 का हो गया, तो जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की वो स्टॉक में से माइनस होगी। जो सेल प्राइस है 18,500 वो कैश में प्लस हो जाएगी, और जो लॉस आया हमारा 1500 वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द सोल्यूशन। सी सोल्यूशन बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, तो कैश में 1,50,000 प्लस हो गया, और आपका कैपिटल भी क्रिएट हो गया दैट इज़ ऑफ 1,50,000। तो सो बेसिक इक्वेशन क्या बन गई आपकी, कैश 1,50,000 is equals to capital 1,50,000. Now see the next point, bought goods for cash and credit। कैश और क्रेडिट में आपने गुड्स को बॉट करा है, कैश में आपने 80,000 का गुड्स परचेज करा है और क्रेडिट पर 40,000, इट मीन्स 80,000 प्लस 40,000 टोटल आपका कितना हो गया 1,20,000। 1,20,000 स्टॉक में प्लस हो गया, कैश में से 80,000 माइनस हो गया क्योंकि गुड्स को परचेज करा था आपने कैश में 50,000 का, और आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई दैट इज़ ऑफ 40,000, वो क्रेडिटर्स में क्रिएट हो गई। Now see the next point, goods costing ₹75,000 sold at profit। 75,000 के गुड्स को आपने 25% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट करा है, इट मीन्स 75,000 का गुड है, और उसका जो कैश वो मैंने अभी आपको पीछे बताया था 75,000 का गुड्स है, उसका जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली 25%, वो आपका 25 वो जो आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली वो आपका कितना आ गया दैट इज़ 25,000। तो 25,000 का प्रॉफिट उसमें प्लस हो गया, तो टोटल सेल प्राइस गुड्स की कितनी हो गई 1 लाख हो गई। 1 लाख में से हाफ पेमेंट आपने कैश में लिया, तो कैश में 50,000 प्लस हो गया, और आपका जो डेटर्स क्रिएट हो गया 50,000 का, जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की 75,000 वो स्टॉक में माइनस हो गई, एंड दैट प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी इसकी आई 25,000 की वो आपकी कैपिटल में प्लस हो गई। दोबारा समझ लो बेटा, ये वर्किंग नोट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमने स्टॉक लिया है परचेज़ करा है स्टॉक सोल्ड करा है आपने 75,000 का, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी आ गई 33.1/3% दैट इज़ 25,000। 75,000 प्लस 25,000, 1 लाख इज़ द सेल प्राइस, हाफ इज़ रिसीव्ड इन कैश, यानी 50,000 कैश में रिसीव्ड हो गया और 50,000 आपका क्रेडिट पे चला गया। तो जो कैश में हमारा 50,000 रिसीव्ड हुआ वो कैश में प्लस हो गया, और जो क्रेडिट पे दिया हमने इट इज़ एडेड टू डेटर्स 50,000, और कॉस्ट प्राइस इज डिडक्टिंग फ्रॉम स्टॉक, और जो आपकी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है दैट इज़ एडेड टू कैपिटल। सो न्यू इक्वेशन क्या हो गई आपकी 1,20,000 कैश प्लस 55,000 का आपका स्टॉक हो गया क्योंकि 75,000 का सोल्ड ऑफ कर दिया था, 50,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए इज इक्वल्स टू 1,75,000 कैपिटल प्लस 40,000 के क्रेडिटर्स आ गए। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने गुड्स सोल्ड आउट करा है 10,000 का गुड्स आपने 12,000 पे क्रेडिट पे सोल्ड करा है, इट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये कैश को इफेक्ट नहीं करा है बिकॉज इट इज़ ऑन कैश क्रेडिट बेसिस। तो 12,000 विल बी एडेड टू डेटर एंड 10,000 स्टॉक में से माइनस होगा, और 2,000 जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल में ऐड होगी। सी 10,000 हमने माइनस कर दिया स्टॉक में से, 12,000 जो है कैपिटल डेटर्स में ऐड हो गया, और आपकी कैपिटल में 2,000 की प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हो गई। सी नाउ न्यू इक्वेशन इज 1,20,000 कैश, और स्टॉक में आपका 10,000 प्लस हो गया, 45,000 वो 10,000 माइनस हो गया क्योंकि सोल्ड करा है, 45,000 स्टॉक, डेटर्स में 12,000 प्लस हो गया 62,000 डेटर्स, एंड कैपिटल में 2,000 प्लस हो गया 1,77,000 कैपिटल प्लस 40,000 क्रेडिटर्स। Now see the next point, paid rent ₹1,000, salary ₹4,000, it means total expense 5,000 के हो गए, कैश और कैपिटल दोनों में से 2,000 का रेंट और 4,000 की सैलरी, 6,000 कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन इज कैश 6,000 माइनस हो के 1,14,000, स्टॉक 45,000, डेटर 62,000, कैपिटल 1,71,000 प्लस 40,000 क्योंकि उसमें 6,000 ऐड हो गया था, 6,000 माइनस हुआ था क्योंकि आपका एक्सपेंस है, तो 1,71,000 प्लस 40,000 क्रेडिटर्स।
नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन इन कैश। गुड्स जो है आपका 20,000 का सोल्ड हुआ कैश में 18,500 का। तो हमें जो लॉस आया, सेल प्राइस कम हो गई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई, तो लॉस इज़ 1500। तो कैश में 18,500 प्लस हुआ, स्टॉक में से 20,000 माइनस हुआ, और जो लॉस आया 1500 का, इट इज़ डिडक्टिंग फ्रॉम कैपिटल। तो इट मीन्स आपकी जो टोटल फाइनल इक्वेशन हो गई, दैट इज़ 1,14,000 प्लस 18,500, 1,32,500 प्लस 15,000 स्टॉक प्लस 62,000 डेटर्स प्लस इज इक्वल्स टू 1,69,500 कैपिटल एंड 40,000 क्रेडिटर। दिस वन इज़ योर फाइनल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? फाइनल इक्वेशन है। और ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको अभी डाउट सेशन में भी एक्सप्लेन करूँगी। नाउ सीधा बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। बैलेंस शीट में आप दिस first side is credit side, liabilities, and second side is asset, the asset side that is debit side। वो क्या हो गई आपकी? डेबिट साइड हो गई। तो ये लाइबिलिटीज़ हो गई। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल 1,69,500, अभी आपने फाइनल इक्वेशन में देखा था, कैपिटल इज़ 1,69,500, सॉरी आपने फाइनल इक्वेशन में देखा था कैपिटल इज़ 1,69,500, वो 1,69,500 कैपिटल में आ गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इट इज़ 40,000, क्रेडिटर इज़ 40,000, इट इज़ एडेड टू लाइबिलिटी। देन कैश 1,32,500, ये आपका 1,32,500 का कैश आ गया। एंड स्टॉक 15,000, स्टॉक आपका इट इज़ ऑल्सो एन एसेट, तो स्टॉक आपका 15,000 का आ गया। एंड देन डेटर इज 62,000, ये आपकी एसेट है, 62,000 की डेटर हो गई। जो फाइनल इक्वेशन है इसकी वैल्यूज़ को आप नोट कर देते हैं। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स आ गए, और एसेट साइड में कैश, स्टॉक एंड डेटर्स आ गए। टोटल इज 2,09,500 एंड 2,09,500। इज इट क्लियर बेटा? ये वर्किंग नोट्स मैंने अभी आपको समझा दिए थे, और इस वर्किंग नोट्स के बेसिस पर ही इनको क्वेश्चंस में नोट करा है। सीधा वर्किंग नोट, सीधा क्वेश्चन, वीडियोस को सुनिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। बेटा दिस वन इज़ ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास, जो आपको लाइव क्लास में मिल रहा है उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, बिकॉज दीज क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जाम ऑल्सो। prepare it, no prepare notes also, complete your work on time, and assignments को भी complete करिए and upload करिए email ID पर। attend zoom class so that you can come to know कि questions को कैसे solve करना है। thank you बेटा, have a nice day और complete your work। thank you।